नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सीएम योगी भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भी जाने जाते हैं और फिलहाल सीएम योगी के रडार पर नोएडा अथॉरिटी के वो अधिकारी हैं जिन्होंने नोएडा के सुपरटेक बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर पर हथौड़ा चलाया और अब अथॉरिटी के भ्रष्ट अधिकारियों पर सीएम का चाबुक चला है। मामले में सीएम योगी ने एसआईटी का गठन कर आरोपी अधिकारियों की तलाश शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं नोएडा अथॉरिटी ने मामले से जुड़े अधिकारियों को सस्पेंड करने जवाब मांगा है। दरअसल इस जांच की आंच 7 अधिकारी पर पड़ती हुई दिख रही है जो 2004 से लेकर 2012 तक प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाने में लगे रहे। अगले आधे घंटे हम भ्रष्टाचार के इस गोरखधंधे की परतें उधाड़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड केस में अपना फैसला सुना दिया। सुपरटेक के ट्विन टावर तो गिरा दिए गए, लेकिन जिन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये टावर बने उन पर सीएम योगी सख्त हो गए। मामले में सीएम ने एसआईटी का गठन कर दिया है और जिसकी रिपोर्ट आने के बाद भ्रष्टाचारियों पर सीएम का चाबुक चलेगा। देखिए रिपोर्ट। पहले भ्रष्टाचार के टावर पर चला सुप्रीम हथौड़ा। अब सीएम योगी हुए भ्रष्टाचारियों पर सख्त। सीएम के आदेश पर अब एसआईटी करेगी भ्रष्टाचार की जांच। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत की होगी जांच। अथॉरिटी के 2004 से 2017 तक के अफसरों पर गिरेगी गाज। नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचारियों पर कसी जाएगी नकेल। सीएम योगी के राज में नहीं बख्शे जाएंगे भ्रष्टाचारी। अपने इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के कामकाज पर सवाल उठाए थे। कोर्ट के इस फैसले के लपेटे में तो अथॉरिटी के भ्रष्ट अफसर आने से बच गए, लेकिन सीएम योगी के राज में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कैसे कसी जाती है ये यूपी की सरकार अच्छे से जानती है। और इसी का नतीजा है कि सीएम योगी ने सख्ती दिखाते हुए मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। एसआईटी इस मामले में शामिल नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत की जांच करेगी ताकि पता चल सके कि किसकी मंजूरी से भ्रष्टाचार का टावर खड़ा किया गया है। सीएम योगी के आदेश पर जो एसआईटी बनी है वो 2004 से लेकर 2017 तक के उन भ्रष्टाचारियों का पता लगाएगी जिनकी नाक के नीचे और जिनकी मंजूरी से ट्विन टावर खड़े किए गए थे। सुपरटेक बिल्डर पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद अब कहीं ना कहीं जिन अधिकारियों द्वारा जो अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई थी उन अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में जो लगभग 7 अधिकारी ऐसे हैं जो उस वक्त 2009 से लेकर 2022 तक जो कि जो नोएडा अथॉरिटी उनमें तैनाती थी, अब उन अधिकारियों के खिलाफ जो कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रितु महेश्वरी ने जाँच के आदेश दे दिए गए। जाँच के बाद अगर वो अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सीएम योगी इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। सीएम ने दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था, जिसका असर ये हुआ कि नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रबंधक को सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रबंधक को चार्जशीट थमाई गई है जो जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने प्लानिंग मैनेजर को सस्पेंड करने की शिकायत सरकार को भेज दी थी। कार्यवाही ऑलरेडी प्रारंभ कर दी गई है। जिन अधिकारियों ने, जबकि कोर्ट में क्योंकि ये पुराना प्रकरण था
और अभी हम लोग के संज्ञान में नहीं था, तो कुछ अधिकारियों ने ये तथ्य हम लोग के सामने नहीं रखे थे। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही ऑलरेडी प्रचलित हो गई है। इसके अलावा जो अधिकारी उस वक्त नियुक्त थे, जिनके समय ये सभी अप्रूवल्स हुए हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जांच कराकर सबके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ऋतु महेश्वरी ने 2 एसीओ की अगुवाई में कमेटी बनाकर जांच शुरू करवा दी है। कमेटी ने प्लानिंग और कार्मिक विभाग से दस्तावेज तलब कर पड़ताल शुरू कर दी है। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट में ये बताएगी कि प्राथमिक जांच में जो फर्जीवाड़ा पाया गया है उसमें बिल्डर पर क्या कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ नोएडा अथॉरिटी में कौन कौन से अधिकारी इस फर्जीवाड़े के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई और विभागीय जांच का फैसला लिया जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब उसकी जो जांच है वो एसआईटी टीम करेगी। हालांकि अब कहीं ना कहीं इस मामले में 7 अफसरों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। अब मामला यहां तक पहुंच गया कि योगी आदित्यनाथ खुद अब इस मामले में संज्ञान लिया, उसके बाद एसआईटी टीम गठित करने के बाद जो अधिकारी हैं जो इन्वॉल्व होंगे इस मामले उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उनके खिलाफ जांच करने के भी आदेश दिए गए हैं। दरअसल 2009 से लेकर 2012 के बीच इस फर्जीवाड़े में 7 अधिकारी रडार पर हैं। इन 7 की मिली भगत से नोएडा के सेक्टर 93 में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर खड़े किए गए थे। अब तक ये बात तकरीबन सामने आ चुकी है कि प्रोजेक्ट में जो भी नियमों का उल्लंघन हुआ है वो 2009 से 2012 के बीच में हुआ है। इस दौरान नोएडा अथॉरिटी का चार्ज 3 अध्यक्ष और 9 सीईओ के पास में रहा। इसके साथ ही चीफ आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर एक ही रहा, जबकि प्लानिंग विभाग में 4 मैनेजर रहे। यानी सुपरटेक के इस प्रोजेक्ट को बनाने देने की मंजूरी और नियमों को ताक पर रखने के लिए इन भ्रष्टाचारियों के देखरेख में ही सारा खेल हुआ होगा। लेकिन अब एसआईटी इन 7 की कुंडली खंगालेगी ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर इस खेल को अंजाम कैसे दिया गया। आने वाले कुछ दिनों में इन 7 भ्रष्टाचारियों की कुंडली सीएम योगी के पास होगी और फिर इन सभी का भी वो ही अंजाम होगा जो सीएम योगी के राज में भ्रष्टाचारियों का होता है। नोएडा के सेक्टर 93A में 40 मंजिला इमारत एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के लिए सख्त आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दोनों टावर के 40 मंजिले दोनों टावर को अवैध करार घोषित दिए, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से सख्ती करके इसमें जांच के आदेश दिए। आपको बता दें प्राधिकरण के जो एसीओ के 2 टीमें बनाई गई, जिसमें कि ऋतु महेश्वरी ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें 2009 से लेकर 2012 के बीच में जो अनियमितता बरती गई थी उस पर जांच की जाएगी और जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो जिम्मेदार कर्मचारी है, प्राधिकरण के जो भी संलिप्त हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वही बताया गया है कि जिन बायरों द्वारा इसमें प्लॉट खरीदे गए थे उनको भी 12% ब्याज सहित उनके पैसे वापस किए जाए। तो वहीं पर योगी आदित्यनाथ का सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और 40 मंजिले इमारत को ध्वस्त करने का आदेश भी दिया गया है। के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इस पूरे मामले में उस समय के नोएडा अथॉरिटी के बड़े अधिकारियों और बिल्डर के बीच हुई साठगांठ को उजागर कर दिया गया कि किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर इमारत खड़ी करने की इजाजत दी गई। अथॉरिटी अब 2009 से लेकर 2012 तक के उन अधिकारियों की तलाश में है जो इस खेल में शामिल थे। सुपरटेक के ट्विन टावर प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के आदेश के बाद से ही नोएडा अथॉरिटी में खलबली मच गई है, क्योंकि माना जा रहा है एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट 5 से 7 दिनों के अंदर सौंप देगी। और इतना तो तय है कि इस ट्विन टावर को मंजूरी देने वाले कई अधिकारी नाप दिए जाएंगे, क्योंकि सीएम योगी हमेशा से ही
भ्रष्टाचारियों पर सख्त रहते हैं। इस मामले में प्लानिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर मुकेश गोयल पर गंभीर आरोप लगे हैं। मैनेजर पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि जब सुपरटेक के इस टावर से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, तब इस बारे में मुकेश गोयल को पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने सही वक्त पर सही जानकारी नोएडा अथॉरिटी के बड़े अधिकारियों को नहीं दी। अगर मुकेश गोयल सही समय पर सही जानकारी अथॉरिटी के अधिकारियों को दे देते तो अथॉरिटी सही ढंग से अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका नुकसान ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की, जिससे अथॉरिटी की छवि खराब हुई। ये रिपोर्ट मिलने के बाद सीईओ रितु महेश्वरी ने मुकेश गोयल के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई करने की सिफारिश राज्य सरकार से की थी और अब औद्योगिक विकास विभाग ने मुकेश गोयल को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल नोएडा में भ्रष्टाचार की ये इमारत 2004 से लेकर 2017 तक खड़ी की गई। इस दौरान सूबे में बसपा और सपा की सरकार थी। सीएम योगी ने भी इन सालों में नोएडा अथॉरिटी में तैनात रहे अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठा दी। इसके लिए सीईओ रितु महेश्वरी ने दोनों एसीओ की जांच समिति बनाई है। ये समिति देखेगी कि इतने सालों के दौरान किस किस अफसर ने गलत ढंग से सुपरटेक बिल्डर को फायदा पहुंचाया। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिल रही है कि जल्द ही कई और अफसरों पर गाज गिर सकती है। योगी आदित्यनाथ जी ने ट्विन टावर के मामले में जांच के आदेश दिए हैं, एसआईटी बनाई गई है और आपराधिक मुकदमे दर्ज करने के कड़े आदेश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि किसी को भी इसमें जो है बख्शा ना जाए और जिन अपराधियों ने ये कृत्य किया है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो राजनेता हो, उन सब के ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ये मिला जुला खेल रहा है। 2004 से लेकर के 2017 तक ये बिल्डिंग कैसे बनती रही, कैसे बनने की अनुमति दी गई अवैध रूप से, इस पर बहुत गहरी जांच करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है जल्दी ही जो है जांच में नतीजे आने के बाद कठोर कार्रवाई की। अफसरों का, राजनेताओं का, माफियाओं का और बिल्डरों का नेक्सस जितना मजबूत इस सरकार में हुआ है उतना मजबूत तो किसी भी सरकार में नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने आप को अपने आदेश से ये स्पष्ट कर दिया है। सरकार को चाहिए कि सफेद पोश लोगों को और अफसरशाह लोगों के इस नेक्सस को सामने लेकर के आए, वरना ये माना जाएगा कहीं ना कहीं इस नेक्सस को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के नक्शे में बदलाव प्लानिंग विभाग के मैनेजर की रिपोर्ट पर हुआ। अलग अलग अधिकारियों ने इस बदलाव का प्रस्ताव तैयार करने से लेकर मंजूरी दी। कमेटी की जांच 26 नवंबर 2009 के पास हुए टावर नंबर 17 के नक्शे और टावर नंबर 17 और 16 को ग्राउंड फ्लोर और 24 मंजिल निर्माण की मंजूरी तक पहुंच गई है। यहीं पर कई सवाल खड़े होते हैं। इसके बाद 2 मार्च 2012 को टावर नंबर 16 और 17 का एफआर बढ़ाने की मंजूरी और दोनों टावर का नक्शा ग्राउंड फ्लोर के साथ 40 मंजिल किया जाना जांच के दायरे में है। इस तरह से ये लगभग साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टावर नंबर 16 और 17 को अवैध करार देकर तोड़ने का आदेश दिया है, उनको खड़ा कराने के लिए नोएडा अथॉरिटी में 2009 से 2012 के बीच में नियम कानून ताक पर रखे गए हैं। इनमें 7 अधिकारियों की भूमिका अब तक संदिग्ध है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का नक्शा पास होने और अगर उसमें कोई बदलाव होना है तो इसकी जानकारी अथॉरिटी के सीईओ तक होती है। मामले की जांच खत्म होने के बाद ये तय हो जाएगा कि भ्रष्टाचार के इस खेल में कितने अधिकारी शामिल थे। ऐसे में फर्जीवाड़ा की जिम्मेदारी भी तय हो जाएगी। बिल्डर के आवेदन को किस अधिकारी ने आगे बढ़ाया? आवेदन किस अधिकारी के पास पहुंचा? उस वक्त ग्रुप हाउसिंग का प्रभारी कौन था? मंजूरी से पहले प्रोजेक्ट का निर्माण किस अधिकारी ने किया? RWA की तरफ से लगाई गई RTI का जवाब क्यों नहीं दिया गया? जवाब न देने के लिए किस अधिकारी ने मना किया?
ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने के साथ ही ये पता चल जाएगा कि आखिर किन अधिकारियों की मदद से भ्रष्टाचार की ये इमारत खड़ी हुई है। मामला 2004 से 2017 के बीच का है, इसलिए इस दौरान नोएडा अथॉरिटी में कई अधिकारी आए और चले गए। बहुत से रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन सीएम का आदेश है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। नोएडा का ट्विन टावर, सुपरटेक का ट्विन टावर, और इसको गिराने के आदेश दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जीता जागता प्रमाण है कि किस तरीके से बिल्डर और अधिकारी की मिली भगत होती है। ये ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि गिराया जाए, उसके तुरंत ही बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए एक्शन में और उन्होंने साफ किया कि किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, सबकी जांच होगी, एसआईटी बनाई जाएगी और कोई भी अधिकारी चाहे रिटायर ही क्यों ना हो गया हो, अगर उसकी मिली भगत सामने आएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उसके खिलाफ चलाया जा सकता है। ये बताता है कि जो बिल्डर और अधिकारियों का नेक्सस था अब वो खत्म होने वाला है, क्योंकि नोएडा का ट्विन टावर जीता जाता प्रमाण है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि ऐसे किसी भी नेक्सस को वो अब रहने नहीं देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। दरअसल इस मामले की शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जिसमें सुपरटेक की इस ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था। कोर्ट के इस फैसले से बायर्स की भी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि सुपरटेक को बायर्स का पैसा ब्याज समेत लौटाना होगा, साथ ही इमारत को तोड़ने का खर्च भी खुद ही उठाना होगा। दिल्ली एनसीआर के जाने माने सुपरटेक बिल्डर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हथौड़ा चलाया है जो इस इलाके में मौजूद बेलगाम बिल्डरों के लिए एक सबक जैसा है। दरअसल सुपरटेक एमराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। सुपरटेक के ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये टावर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिली भगत से बनी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको 3 महीने के अंदर अंदर तोड़े, साथ ही खरीदारों की रकम ब्याज समेत लौटाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बायर्स की बल्ले बल्ले हो गई है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ऐतिहासिक बता रहे हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह बेंच पर जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा था कि मामला बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण की मिली भगत को दिखाता है। हाई कोर्ट ने मिली भगत के इस पहलू को सही ढंग से देखा है। इसमें विनियमित ढांचे में निर्माण के सभी चरण शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त की सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब भी कोर्ट से नोएडा अथॉरिटी को खूब फटकार पड़ी थी। तब अदालत ने कहा था कि अथॉरिटी को एक सरकारी नियामक संस्थान की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि किसी के हितों की रक्षा के लिए निजी संस्थान के जैसे। नोएडा प्राधिकरण की हरकतें सत्ता का आश्चर्यजनक व्यवहार जैसी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2014 में दोनों टावरों को अवैध करार देते हुए ढहाने और अथॉरिटी के अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अपील के दौरान रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया था और अथॉरिटी में मौजूद भ्रष्ट अधिकारियों की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल सुपरटेक के इन टावरों को बनाने में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी, जिसे लेकर एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने मामले में याचिका दायर की थी। सुपरटेक के इन टावरों में कितने लोगों ने अपना पैसा लगा रखा था और कितने लोग इससे अलग हो चुके थे, वो आंकड़े देखे तो दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने थे।
32 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था। टावर में 633 लोगों ने फ्लैट बुक किए। 248 लोग अपने रिफंड ले चुके। 133 दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो गए। 252 ने अब भी निवेश किया। इस मामले में नोएडा अथॉरिटी ने विभागीय जांच भी शुरू करा दी है। इसमें प्लानिंग विभाग एक मैनेजर के खिलाफ शासन में चार्जशीट भी भेजी जा चुकी है। अन्य किस अधिकारी की मिली भगत है, इसकी पड़ताल की जा रही है। अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा। आज इसमें जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको बहाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन मुख्यतः इसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि दोनों टावर्स डिमोलिश किए जाएं, उसको उन्होंने एज इट इज़ रखा है। और इसमें विस्तृत अध्ययन में यद्यपि समय लगेगा, लेकिन प्राइमा फेसी जो ऑर्डर है अथॉरिटी उसका अक्षरशः पालन करेगा। कोर्ट ने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 माह का समय दिया है, तो 3 माह के समय में ये टावर्स डिमोलिश किए जाएंगे। फिलहाल इस मामले में नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेशों का पालन करेगी, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से जो भ्रष्टाचार किया गया है और जो इसके लिए दोषी हैं, उन पर कार्रवाई जांच रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। चल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।